दोस्तों आज की वीडियो का हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि बजीज पैरेट और ज़ेब्रा फिंचेस इनके बीच में क्या सिमिलैरिटीज़ हैं, क्या डिफरेंस है, दोनों में से कौन सा बर्ड बेस्ट रहता है अपने घर पर रखने के लिए, कौन अच्छी ब्रीड करता है और ज़्यादा फ़ायदेमंद बर्ड कौन सा है हमारे यहाँ पर अगर हम उसको रखते हैं और उनको ब्रीड कराते हैं। तो आज की वीडियो में दोनों के कंपैरिजन बताएंगे आपको, दोनों के बीच में क्या क्या सिमिलैरिटीज़ हैं और डिफरेंस क्या क्या हैं, किस तरह से ये ब्रीड करते हैं, क्या क्या इनको डाइट देनी चाहिए, इनका नेस्ट मटेरियल क्या होता है, इनकी एज कितनी होती है, इनकी वीकनेस क्या होती है, इनका प्लस पॉइंट्स क्या होता है। तो इन सभी चीज़ों पर आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। दोस्तों वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है, वीडियो को पूरा देखें। और जो भाई हमारे चैनल पेट्स विद फातिमा से पहली बार जुड़े हैं तो प्लीज़ भाई हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाइएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो करते हैं हम लोग स्टार्ट। देखिए दोस्तों, बजीज पैरेट और ज़ेब्रा फिंचेस काफ़ी ज़्यादा भाई पालते हैं और ज़्यादातर भाई जो है नंबर 1 पर बजीज पैरेट अपने घर पर रखते हैं। उसके बाद सेकंड नंबर पर फिंचेस यानी ज़ेब्रा फिंच और कुछ अलग अलग तरह की फिंचेस होती हैं, उनको लोग अपने घर पर पालते हैं। तो मैं जो अपने यहाँ पर जो पसंद करता हूँ, मेरा जो बेस्ट बर्ड है जो एग्ज़ॉटिक बर्ड में, वो है बजीज पैरेट। आपका कौन सा एग्ज़ॉटिक बर्ड फेवरेट है, फिंचेस है, बजीज है या कोई और है, तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आप अपने यहाँ पर क्या दोनों बर्ड पालते हैं या खाली आप बजीज रखते हैं या फिंचेस रखते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों दोनों के कंपैरिजन की। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये दोनों बर्ड कहाँ के ओरिजिन हैं, यहाँ यानी कि ये बर्ड कहाँ के पाए जाने वाले बर्ड हैं, कहाँ से बिलोंग करते हैं। तो बजीज पैरेट जो है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया की ओरिजिन है और ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में लाखों की तादाद में झुंड बनाकर एक दूसरे के साथ रहते हैं। इसी तरह से दोस्तों ज़ेब्रा फिंच जो है वो भी ऑस्ट्रेलिया की ही ओरिजिन है और वो भी ऑस्ट्रेलिया में काफ़ी ज़्यादा तादाद में रहते हैं। तो दोनों ही जो बर्ड हैं वो ऑस्ट्रेलिया की ही ओरिजिन हैं। अब दोस्तों बात करते हैं इनके बीच में मेल और फीमेल्स का डिफरेंस किस तरह से पता किया जा सकता है। देखिए बजीज पैरेट और ज़ेब्रा फिंच के दोनों के ही मेल फीमेल बहुत आसानी से कंफर्म किए जा सकते हैं। वो किस तरह से होते हैं मैं आपको बताता हूँ। देखिए बजीज पैरेट में मेल का जो पहचान होती है वो ये होती है, उसकी जो नोज़ होती है यानी सिरी, चोंच के ऊपर जो हिस्सा होता है उसको सिरी बोलते हैं, वो मेल की जो होती है ब्लू होती है मोस्टली, और कभी कभी जो है जैसे कि रेड आइज़ में या अर्ली पाइड में वो पिंक होती है। यानी हमेशा आपको बजीज पैरेट में मेल की जो सिरी है, जो नोज़ है, वो आपको ब्लू या फिर जो है पिंक मिलेगी। अब दोस्तों फीमेल जो होती है बजीज पैरेट में उसकी मोस्टली आपको वाइट मिलेगी, लेकिन ब्रीडिंग की कंडीशन में कभी कभी उसकी जो नोज़ होती है वो ब्राउन भी मिल सकती है। अगर इसी तरह से कंपैरिजन करें हम जो है दोस्तों ज़ेब्रा फिंच का, तो उसमें जो है मेल फीमेल की पहचान करने के लिए बहुत आसान तरीका होता है। मेल की जो उसकी नोज़ होती है वो डार्क रेड कलर की होती है और फीमेल की जो होती है नोज़, जो उसकी जो चोंच होती है दोस्तों वो ऑरेंज कलर की होती है। तो दोनों के ही मेल फीमेल बहुत आसानी से पहचाने जा सकते हैं, बहुत आसानी से उनके बीच में डिफरेंस पता किया जा सकता है। अब दोस्तों बात करते हैं कॉस्ट की। देखिए बजीज पैरेट और ज़ेब्रा फिंचेस दोनों ही ज़्यादा महंगे बर्ड नहीं हैं, इसीलिए ज़्यादातर भाई इन एग्ज़ॉटिक बर्ड को अपने घर पर रखते हैं। देखिए बजीज पैरेट और ज़ेब्रा फिंचेस दोनों ही बड़ी आसानी से आपको मार्केट में या फिर अपने आसपास में लोगों के यहाँ से अवेलेबल हो जाती है। इसको ख़रीदने के लिए आपको ना तो ज़्यादा कॉस्ट खर्च करनी होती है और ना ही ज़्यादा आपको ढूंढना पड़ता है, बहुत आसानी से अवेलेबल हो जाते हैं बजीज पैरेट और ज़ेब्रा फिंचेस। बात करते हैं इनकी कॉस्ट की। तो देखिए बजीज पैरेट में भी काफ़ी तरह की वैरायटीज़ है। नॉर्मल बजीज पैरेट जो है बहुत ही ईज़िली आपको 400-500 रुपये का पेयर मिल जाएगा और इसमें कुछ हाई म्यूटेशन होती हैं जैसे कि रेनबो बजीज़ हैं, शो बजीज़ हैं
और हेलीकॉप्टर बजीज़ हैं, स्पेंगल बजीज़ हैं, वो थोड़ा सा कॉस्टली होते हैं। इसी तरह से फिंचेस जो होती हैं दोस्तों वो बहुत ईज़िली आपको 200 से 300 रुपये पर पेयर अवेलेबल हो जाएंगी। उसमें भी कुछ हाई म्यूटेशन होती हैं जैसे कि गोल्डन फिंचेस और जंबो फिंचेस होती है, तो वो थोड़ा सा उनका प्राइस हाई होता है। बाकी बहुत ही आसान और कम कॉस्ट में बजीज़, पैरट और फिंचेस अवेलेबल हो जाते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों बजीज़ पैरट और फिंचेस, जो ज़ेब्रा फिंचेस है हमारी, इनकी ब्रीडिंग की एज क्या होती है। देखिए बजीज़ पैरट जो है 4 से 5 मंथ की एज में ब्रीड पर आता है और फिंचेस जो होती है 3 मंथ की एज में ही दोस्तों ज़ेब्रा फिंच जो होती हैं वो ब्रीड पर आ जाती हैं। तो इनका ब्रीडिंग सीज़न क्या होता है, देखिए ब्रीडिंग सीज़न दोनों का ही मोस्टली पूरे साल तक चलता है, लेकिन हम लोग बजीज़ पैरट से जो है सितंबर से लेकर और अप्रैल तक ब्रीड लेते हैं। और ज़ेब्रा फिंचेस जो होती हैं बरसात के मौसम में कुछ ज़्यादा अच्छी ब्रीड करती हैं, तो जितना ज़्यादा बारिश होती है उतना ज़्यादा खुश होकर ज़ेब्रा फिंचेस जो है ब्रीड करती हैं। मगर इनका कोई एक लिमिटेड टाइम नहीं है ब्रीड करने का, दोनों ही जो बर्ड हैं वो पूरे साल भर ब्रीड कर सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों इनके कितने बच्चे होते हैं, कितने अंडे होते हैं और बच्चे वगैरह कितने दिन में जो है बड़े हो सकते हैं और कब सरवाइव करते हैं। देखिए बजीज़ पैरट के जो बच्चे होते हैं दोस्तों वो मोस्टली जो है इनके अंडे आते हैं, तो स्टार्टिंग में अंडे कुछ बजीज़ पैरट 4 अंडे देते हैं, कुछ 6 अंडे देते हैं, कुछ 8 और 10 तक अंडे भी दे देते हैं। ज़ेब्रा फिंचेस जो होती हैं दोस्तों वो 4 से लेकर 5 तक अंडे देती हैं और दोस्तों कभी कभी कोई 6 अंडे भी दे देती हैं। और इनके जो बच्चे निकलते हैं दोस्तों ज़ेब्रा फिंच के 12 से 14 दिन में जो है अंडे में से बच्चे निकलने स्टार्ट हो जाते हैं और बजीज़ पैरट के अंडे में से बच्चे 17 से 21 दिन बाद निकलते हैं। बजरी तोतों का जो बच्चा होता है वो 35 से 40 दिन के बाद सेल्फ हो जाता है, ख़ुद दाना खाना स्टार्ट कर देता है। और ज़ेब्रा फिंच का जो बच्चा होता है वो 25 से 28 दिन का होने पर सेल्फ हो जाता है और ख़ुद दाना खाना स्टार्ट कर देता है। अब बात करते हैं दोस्तों इनके नेस्ट मटेरियल की। देखिए बजरी तोतों की मटकियों में किसी भी तरह के नेस्ट मटेरियल को प्रोवाइड करने की ज़रूरत नहीं होती है, केवल ख़ाली मटकी रखने पर ही बजरी तोते ब्रीड कर देते हैं। लेकिन जो ज़ेब्रा फिंचेस होती है वो ख़ाली मटकी या ख़ाली बॉक्स में कभी भी ब्रीड नहीं करते हैं, उनको नेस्ट मटेरियल की ज़रूरत होती है। या तो आप मटकी और बॉक्स में नेस्ट बना कर दें या फिर आप जो है घास जो है उनके केज और कॉलोनी के अंदर डाल दें। ज़ेब्रा खुद उसको ले जाकर अपना नेस्ट बना लेती हैं और उसके अंदर ही अंडे देती हैं। अब बात करते हैं दोस्तों इनकी एज कितनी होती है, कितने टाइम तक बजीज़ पैरट जो है ज़िंदा रह सकते हैं और ज़ेब्रा फिंच भी कितने टाइम तक ज़िंदा रह सकते हैं। देखिए बजीज़ पैरट मोस्टली 5 साल तक ज़िंदा रहता है, लेकिन अगर उसको अच्छी डाइट मिलती है, अच्छे से केयर होती है तो बजीज़ पैरट 8 साल तक भी ज़िंदा रह सकते हैं। बात करते हैं ज़ेब्रा फिंच की, तो दोस्तों ज़ेब्रा फिंच मोस्टली 3 साल तक सरवाइव करती है क्योंकि वो कमज़ोर बर्ड होता है और अच्छी डाइट मिलने पर, अच्छे केयर होने पर 5 साल तक भी वो सरवाइव कर सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों दोनों के डाइट के कंपैरिजन की। तो देखिए दोनों ही बर्ड जो हैं आसानी से कंगनी खाते हैं, आप उनको कंगनी प्रोवाइड कराएं, दोनों ही बहुत शौक़ से और बहुत खुशी खुशी उसको खाते हैं। इसके अलावा दोनों ही बर्ड जो हैं बजीज़ पैरट और फिंचेस, इनको आप डेली चेंज कर के सॉफ्ट फूड खिला सकते हैं, जैसे कि बॉयल राइस हैं, भीगी हुई रोटी है और गेहूँ भिगोकर इस तरह से आप सॉफ्ट फूड दें, हरा धनिया दें, तो दोनों ही बर्ड जो हैं चाहे वो बजीज़ पैरट हैं चाहे वो ज़ेब्रा फिंचेस हैं बहुत आसानी से और खुश होकर इन चीज़ों को खाते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों इनकी वीकनेसेस की। देखिए जो बजीज़ पैरट होता है ये ज़ेब्रा फिंच के मुकाबले थोड़ा स्ट्रॉन्ग होता है, तो आसानी से जो है बहुत ज़्यादा जल्दी बीमार नहीं होता है, बहुत जल्दी एक्सपायर नहीं होता है। लेकिन जो ज़ेब्रा फिंचेस हैं दोस्तों बहुत कमज़ोर बर्ड होता है, इसको आपको बरसातों में भी बचा कर रखना होता है, ज़्यादा सर्दी से भी प्रोटेक्ट करना होता है, ज़्यादा गर्मी में भी इनकी केयर करनी होती है। सब चीज़ ज़्यादा अगर कुछ भी हो जाता है तो ये बहुत जल्दी एक्सपायर हो जाता है क्योंकि बहुत ही कमज़ोर बर्ड होता है ज़ेब्रा फिंच। तो दोस्तों इस तरह से दोनों का हमने कंपैरिजन करा
और दोनों की सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंस आपको बताए। आपको दोस्तों कौन सा बर्ड बेस्ट लगता है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ज़ेब्रा फिंच पसंद है या बजीज पैरट। तो ठीक है दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर करें। इजाज़त दें, मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ। ओके, गुड बाय।